नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं जो आप लोग ने मेरे पिछली जो सीरीज़ थी गवर्नमेंट हाउस की और सस्केचुआन लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको इतना प्यार दिया, उतना सराहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी एनर्जी ऐसे ही बनी रहती है जब आप लोग मुझे लाइक्स देते हैं या मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज कोई भी प्लानिंग नहीं है। आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ रजाइना में घूमने वाले हैं, रजाइना की गलियों में, और सिर्फ रजाइना को एक्सप्लोर करने वाले हैं बाहर से। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था कि एडवेंचर जो है वो कोई भी प्लानिंग का मोहताज नहीं होता, वैसे ही उस चीज़ को आज हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आज कोई प्लानिंग नहीं है। आज सिर्फ मैं हूँ, मेरा कैमरा है और मेरा ड्रोन है मेरे साथ में, और रजाइना की ज़मीन और उसका आसमान। आज हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे पूरे रजाइना को कि कहाँ पे क्या है। कुछ खाना खाएंगे, कोई कैफ़े में चलेंगे, और मैं आप लोग को रजाइना के कल्चर, या मतलब मान लीजिए कनाडा के कल्चर के बारे में भी आप लोग को बहुत सारी जानकारी दूंगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फन वीडियो। मैं आप लोग को ऊपर से भी रजाइना दिखाऊंगा और नीचे से भी रजाइना दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और इस सफ़र का आप लोग मज़ा लीजिए। कम, लेट्स एक्सप्लोर रजाइना। आज मैं आपको लेके आया हूँ रजाइना की सबसे बिजी और आइकॉनिक रोड पर, एल्बर्ट स्ट्रीट। अगर रजाइना एक बॉडी है तो एल्बर्ट स्ट्रीट उसकी बैकबोन है। ये रोड नॉर्थ से साउथ तक पूरे शहर को कनेक्ट करती है। ड्राइविंग हियर इज सच अ वाइब, स्पेशली जब मौसम थोड़ा खुला हो, थोड़ा अच्छा हो और ऐसा हो। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एल्बर्ट मेमोरियल ब्रिज। इसके बारे में एक फन फैक्ट बताऊं, इट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन था, तब लोगों को काम देने के लिए इसे बनाया गया था। इसे ध्यान से देखो, वो इजिप्शियन स्टाइल पिलर्स और टेराकॉटन डिजाइन, क्या बात है। वस्काना क्रीक भले ही छोटी हो, पर यह ब्रिज काफी ग्रैंड है। चलो थोड़ी बात करते हैं रजाइना के बारे में। एज अ सिटी, रजाइना को क्वीन सिटी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। लोग कहते हैं रजाइना बहुत बोरिंग है, पर सच तो यह है कि यहाँ की शांति और यहाँ के लोग बहुत अमेजिंग है। गर्मियों में यहाँ के सनसेट्स दुनिया में सबसे बेस्ट होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लैंड ऑफ लिविंग स्काईज। एक छोटे शहर होने के बावजूद यहाँ की डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। चाहे आपको देसी खाना चाहिए या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रजाइना हैज इट ऑल। इसी रोड पे ओल्ड लेक व्यू एरिया है, जहाँ से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं। यहाँ के घर बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल विंटेज वाइब आती है। रजाइना का ये पार्ट सबसे पॉश और हिस्टोरिक माना जाता है। और हाँ, एल्बर्ट स्ट्रीट पर ड्राइव करते वक्त हमेशा ध्यान रखें, इंटरसेक्शंस पे ट्रैफिक थोड़ा हैवी हो सकता है, स्पेशली नियर सस्केचुआन ड्राइव, जो सीधा हमें मोज़ेक स्टेडियम की तरफ ले जाता है, जो हमारे सस्केचुआन रफ राइडर्स का घर है। ओके, हम आ चुके हैं हमारे पार्किंग में। अगर आप मेरे सामने देखें तो आपको टिम हॉर्टन्स दिख रहा होगा। टिम हॉर्टन्स जो रेड में लिखा है, टिम हॉर्टन्स जो है वो एक बहुत बड़ा कॉफ़ी चेन है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। मोस्टली people prefer the Starbucks or the Tim Hortons here. It's nice, it's cheap and it's a way to go place. तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते चाय पीने का मन किया, लेकिन अब यहाँ पे चाय का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो सोचा कि कॉफ़ी पीते हैं। सो वी हैव केम हियर एट दिस प्लेस व्हिच इज़ स्टोन्स थ्रो कॉफ़ी कलेक्टिव। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है यहाँ पे कॉफ़ी का। सो लेट्स ट्राई, लेट्स चेक आउट कि कैसी होती है कॉफ़ी यहाँ की। चलिए, कम विथ मी। What you want to do and just go with it.
दोस्तों कॉफ़ी तो अच्छी है, लेकिन वही है जो अपना चाय वाला मज़ा है वो नहीं है, बट दैट्स फाइन। आई मीन यू कैन ऑलवेज हैव द कॉफ़ी। ओह, मैं आप लोग को है ना मेरे दोस्त को मिलवाना भूल गया। ठीक है, मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर रोडन से। ये रहेंगे, से हाई। जैसे ही गर्मी शुरू होती है आइसक्रीम खाने का मन करता है। आइए लेके चलता हूँ एक रजाइना का सबसे अच्छा आइसक्रीम शॉप पे आपको। ठीक है, और देखते हैं, मैं भी नहीं गया कभी, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। सो लेट्स चेक हाउ इज इट। द ओनर्स, ओह, फायर इन द आइसक्रीम शॉप। What's your name? Francia. Francia. Francia, yes. Hello दोस्तों, I have Francia with me, okay, and she is the store manager here for this store, and I was just talking to her, and so let's just, I mean, you know, like get to know like what Dante's is all about. Francia, I mean, if you could please let us know what is Dandia is all about. Just one second, I'll give her the mic. So Dandy's is about making our ice cream. It's homemade, handcrafted, and all the recipes are made by the owner. Okay. She created this place because her dogs loved ice cream. Oh wow, that's nice. And she wanted to also share all her that love for ice cream with everyone. So yeah, our ice cream is homemade. The toppings, the sauces, all the chocolates. We also sell chocolates, artisan chocolates, and all of it is made in our facility. Yeah, Oh wow, so handcrafted. everything is handcrafted, okay, homely made. And I've heard that the owner, right, I mean, she was into fashion designing or something, and then she started this. So how did she manage to, you know, like come from a fashion industry to a food industry? So what's the story behind that? Well, I'm not too sure how she went from one thing to the other, but she really likes creating things, Okay. and she's really good at it.
So I'm pretty sure like she started with the fashion thing, and then she was like, "Oh, I'm into food now, and I want to do something with food." And now she wants to like she started with the ice cream, and then she added the handcrafted chocolates. So it is all about that. I can see if you look at the ice cream, I mean, the ice cream is really fancy. So, yeah, I can see She's like made of fancy stuff. No, but this is very appealing. Thank you so much for giving me this bite, and I mean, I cannot just resist myself. I mean, having this ice cream. So thank you so much for this. Thank you. You have a great day ahead. You too. Thank you. Bye. चलते चलते आज मैं आपको रजाइना के एक ऐसे हिस्से में लेके आया हूँ जिसको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक छोटे से कैनेडियन सिटी में हैं। हम बात कर रहे हैं चूका बुलेवार्ड और ईस्टब्रुक एरिया की। अगर आप रजाइना मूव होने का सोच रहे हैं तो ये एरिया आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे होना चाहिए। आज हम कवर करेंगे यहाँ की शॉपिंग, स्कूल्स, रेंटल्स और मैं आपको बताऊंगा यहाँ का कम्यूट कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस की। चूका बॉलीवुड के बिल्कुल सामने एक शॉपिंग सेंटर है। यहाँ आपको सेवन फूड्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट और डॉलरोमा मिल जाएंगे। मतलब डेली नीड्स के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और सुनिए, रजाइना का सबसे बड़ा अट्रैक्शन कॉस्को यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे है। इसके अलावा ऑरोरा शॉपिंग सेंटर में लैंडमार्क सिनेमास भी है, तो वीकेंड पर प्लान्स सॉर्टेड रहेंगे। कैफ़ेज़ की बात करें तो यहाँ डेयरी क्वीन और बॉस्टन पिज़्ज़ा जैसे बहुत सारे काफ़ी पॉपुलर स्पॉट्स हैं। अब आते हैं उन लोगों पे जो फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं। ग्रीन्स और गार्डनर में 40 एकड़ से ज़्यादा ग्रीन स्पेस है। यहाँ के पार्क्स जैसे ईस्टब्रुक पार्क बच्चों के लिए बेस्ट है। स्कूल्स की बात करें तो यहाँ इकोल वस्काना प्लेन्स और इकोल सेंट एलिजाबेथ जैसे स्कूल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। रजाइना के टॉप रेटेड एलिमेंट्री स्कूल्स यहाँ मिलेंगे, जो न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। नेबरहुड इतना वॉकेबल है कि आप शाम को 2 किलोमीटर की वॉकिंग ट्रेल पे सुकून से घूम सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेंट कितना होगा। चले मैं आपको रेंट के बारे में भी बता देता हूँ। तो रेंटल्स थोड़े से प्रीमियम है यहाँ पे। चूका लॉफ्ट्स जैसे मॉडर्न अपार्टमेंट्स 2023 में ही बने हैं। एक टिपिकल 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट लगभग 1500 से 1750 के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन दी एमिनिटीज। प्राइवेट हाउसेस के बेसमेंट सूट्स भी मिलते हैं। ये एरिया थोड़ा पॉश माना जाता है, इसलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से ये बेस्ट है। मुझे पर्सनली ये एरिया बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे रिंग रोड का एक्सेस बहुत फास्ट है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना जाना है तो सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे। डाउनटाउन भी लगभग 15 मिनट दूर ही है यहाँ से। और सेफ्टी, ये रजाइना का सेफेस्ट एरिया में से एक है। रात को भी यहाँ की वाइब्स काफ़ी पीसफुल और सिक्योर रहती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नया है कि रोड्स हमेशा साफ और वाइड मिलेंगी आपको। तो दोस्तों, ये था हमारा चूका बॉलीवुड और ईस्टब्रुक का टूर। शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आपको मॉडर्न लिविंग, बेस्ट स्कूल्स और कॉस्को की प्रॉक्सिमिटी चाहिए तो आँख बंद करके यहाँ आ जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको रजाइना के किसी और एरिया का डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। अगले ब्लॉग में मिलते हैं और यहीं पे हमारा आज का दिन, आज का सफ़र ख़त्म करते हैं हम लोग। बहुत मज़ा आया मुझे आप लोग के साथ में। उम्मीद है आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and comment on my channel.
Thank you.